सभी स्टूडेंट्स हमसे उम्मीद लगा करके इस वीडियो पर क्लिक किए हो कि मैं भी टॉपर के श्रेणी में जाऊं और मैं तैयारी कम किया हूं फिर भी मैं अपना माता पिता का सपना को साकार करूं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो। और आपको मैं बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में 97 से 98 नंबर कैसे लाना है। अगर आपकी तैयारी कमजोरी से किया गया है या फिर लापरवाही से किया गया है, फिर भी आपको अब बरतना है सावधानी, क्योंकि कुछ ऐसा ही खास बातें मैं बताऊंगा जिससे कि आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको नंबर इंक्रीज करना है। आपका मूल मकसद अब रहा होगा क्या कि बम्पर नंबर लाना है। और बम्पर नंबर लाने के लिए मैं कॉपी को कैसे लिख दें कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होते हैं वो पागल होकर के मेरा कॉपी में नंबर बैठा दें, है ना। तो मैं आपको सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे आप कॉपी को भरें कि आप भी टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो और आप भी झंडा लहरा सकते हो। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथ कि बिना पढ़ के आपको टॉपर लाना है, तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न उठेगा कि ये बिल्कुल गलत है, बिना पढ़े टॉपर कैसे लाया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों कि वो आपके लिए कामयाबी की ओर ले जा सकता है। और मैं बताऊं कुछ ट्रिक ऐसा जो ट्रिक लगाने से आपको 100% ट्रिक काम करेगा। और मैं बताऊंगा आपको कि बिना पढ़े टॉपर आप कैसे बन सकते हो। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। आप अंत तक जरूर बने रहें और मेहनत तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, और आपको भी कुछ खोना पड़ेगा। अब तो मैं अद्भुत ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कोई नहीं आपको बताया होगा। तो सबसे नंबर 1 मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन कैसे लिखे। क्वेश्चन को लेकर के सबसे पहला सवाल आता है, क्वेश्चन कैसे लिखे। तो क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों दूर दूर लिखना है और साफ साफ, लेकिन कहाँ से लिखे मेरा दिमाग में तो है ही नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं है और पूरा फुल भी करना है आपको कॉपी, तो करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन को लिखना है आपको उत्तर, उस क्वेश्चन को ऊपर हेडिंग में दे दें और उस पर डबल लाइन खींचे, उसके बाद उत्तर लिखे। अब उत्तर में क्या करना है, तो हिंदी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ऊपर बड़ा बड़ा सबसे पहला पेज पर गद्यांश रहता है और आपको मान लिया जाए उत्तर मालूम नहीं है और क्वेश्चन कुछ ऐसा आया तो उस क्वेश्चन को लिखिए कि हम जानते हैं कि इस प्रश्न का ऐसा उत्तर हो सकता है, मतलब जो इसमें लिखा हुआ रहेगा उसी को एक बार दोहरा देना है और ऐसा होता है, ऐसा लिख करके आप उसी को गद्यांश से चुन करके कुछ बातें लिख करके और जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको बीच बीच में आप अप्लाई करते रहो और कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे कर करके कॉपी को फुल कर लेना है, ठीक है। और मान लिया जाए अब आपके पास आ जाता है मैथ सब्जेक्ट। अब मैथ में क्या करना है, तो मैथ में आपको LHS बराबर RHS करना आए तो इस तरह LHS से RHS सिद्ध करना रहता है। तो सबसे पहले आप LHS लिख लीजिए और उसके बाद RHS सिद्ध करना है। तो LHS पहले लिख लीजिए, फिर उसी को उलट करके लिख लीजिए, फिर RHS लिख लीजिए, फिर उसी को उलट करके लिख लीजिए। उसके बाद अंत में लिखिए कि अतः उपर्युक्त बातों से मुझे स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण जो है वो बराबर है, और नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड। ऐसा हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। इसमें नंबर काटने का एग्जामिनर का कोई अधिकार नहीं बनता है। इंग्लिश की बात किया जाए तो गद्यांश से उठा करके पूरा कॉपी को भर लेना है, ठीक है। खाली जो प्रश्न में रहे उससे रिलेटेड रहना चाहिए, बीच बीच में डालते रहना है। बाकी सर हर चीज का, जैसे फिजिक्स का आप दे रहे हो और विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है, तो मान लिया जाए विद्युत धारा का आपको परिभाषा नहीं आ रहा है लेकिन विद्युत का परिभाषा आ रहा है, तो आप विद्युत का परिभाषा लिखिए। धारा का थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत ही धारा का डाल दीजिए, अलग अलग भी आप करके लिख दीजिएगा। तो इस सिचुएशन में आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर खाली पेज का नंबर नहीं देते हैं मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर वाइट पेज का नंबर नहीं देते हैं, एग्जामिनर नंबर लिखा हुआ चीज का ही दे सकते हैं, उनको अधिकार है।